नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान और इटली के बारे में। रिसेंटली ईरान ने इटली को एक चेतावनी दी है कि अगर इटली ऐसा नहीं करता है तो ईरान के इटली के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो जानेंगे कि इटली के रिलेशंस कैसे हैं ईरान के साथ में, और ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से ईरान ने इटली को चुनौती दी है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको समझ आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच पाए। तो आज की सेशन को हम स्टार्ट करेंगे आप सभी के साथ में। पर अगर आप हर एक पॉइंट को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। क्या लिखा गया है देखते हैं। ईरान ने इटली को दी चेतावनी, अमेरिका की मदद की। अब अमेरिका की मदद किसने करी है भाई? तो अमेरिका की मदद करी है इटली ने। किस तरीके से मदद करी है हम सभी समझने वाले हैं। अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स आपने देखे होंगे और इन न्यूज आर्टिकल्स में इस बात को कवर किया गया है। जैसे आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हो क्या लिखा गया है, एक बार देखो। तेहरान समन्स इटालियन एम्बेसडर ओवर अरेस्ट ऑफ इरानियन वांटेड बाय यूएस। कि आपके जो ईरान की कैपिटल है उसके बारे में लिखा गया है कि तेहरान ने क्या किया है, बुलाया है इटली के राजदूत को कि भाई आओ आप हमसे मिलो, हमें आपसे बात करनी है। क्यों करनी है समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली आपका इटली क्या करती है, एक ईरानियन व्यक्ति को पकड़ती है और उसे जेल में डालती है। जेल में इसलिए डालती है क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो शामिल था 2024 में यमन के अंदर जो आपके यूएसए के सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने में। यमन के अंदर 2024 के अंदर 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए थे और उसमें यह बताया गया है कि उन 3 यूएस सोल्जर्स के पीछे ईरान का हाथ था और उसमें कुछ लोग शामिल थे, वो भी आपके बताए गए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति इटली के अंदर था और जब वो इटली से वापिस आ रहा था उस समय इटली ने उसे पकड़ लिया, या इटली की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया। और वो उस व्यक्ति को कहां भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं यूएसए के अंदर ताकि उसके ऊपर केस चलाया जा सके। अब ये बात जब ईरान को पता चली तो ईरान ने इस चीज का विरोध किया और ईरान ने ये भी कहा कि भाई तुमने हमारा बंदा पकड़ लिया। उसके बदले में ईरान ने एक इटालियन जर्नलिस्ट, एक पत्रकार को पकड़ लिया और उसके ऊपर यह आरोप लगाए गए कि उसने ईरान की जो लॉज हैं वो तोड़े हैं, इस करके उस औरत को जेल में डाल दिया। अब इटली का या कुछ ऐसे लोग जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनका कहना है कि ये आपस में क्या करने वाले हैं, ईरान और इटली डील करेंगे। ईरान बोलेगा अगर तुम हमारा व्यक्ति छोड़ देते हो, इंजीनियर जिसको बताया गया है कि ये शामिल था यूएस अटैक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, आपके बंदे को छोड़ देंगे, अदरवाइज हम आपकी जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ने वाले। ये यहाँ पे हो सकता है। अगर आप बात करोगे तो ईरान के ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, पर इटली के साथ में काफी अच्छे रिलेशंस ईरान शेयर करता है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो आपके इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बार रशिया के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था और वो व्यक्ति आपका किसी ना किसी तरीके से भाग जाता है इटली से। उस समय इटली की प्रधानमंत्री ने इस चीज के लिए माफी भी मांगी थी कि भाई हम इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेम केस इस बार भी हो सकता है, ये आशंका जताई गई है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कि इसको थोड़ा सा टाइट सिक्योरिटी में रखा जाए, अदरवाइज ये व्यक्ति इटली को छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे ईरान जो है उसने इस चीज को लेके बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं था उस ड्रोन अटैक में जहां पे 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं। साथ में यह भी कहा गया है यूएसए के द्वारा कि ईरान शामिल था और ईरानियन बेस्ड जो आपकी कंपनीज हैं वो भी शामिल थी। और ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं इन तीनों व्यक्तियों के ऊपर जो इस अटैक में शामिल थे कि इन्होंने क्या किया है, यूएसए की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी किसके पास में, ईरान के पास में। ऐसे आरोप इनके ऊपर यूएसए ने लगाए हैं। अब यहाँ पे हमें यह देखना होगा क्या इटली की प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को रिलीज करेगी या फिर यूएसए भेज देगी। अगर यूएसए भेजती है तो कहीं ना कहीं इटली के और ईरान के रिलेशंस खराब होंगे, पर यूएसए के अंदर उस व्यक्ति को भेजना भी काफी डिफिकल्ट होगा। क्योंकि अगर आप इटली के इतिहास को उठा के देखोगे तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके यूएसए के अंदर जा पाए हैं, जिनको यूएसए वापस बुला के उनके ऊपर केस कर पाया है। क्योंकि वो या तो पहले ही चले जाते हैं या किसी न किसी तरीके से उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है।
तो हम ये मान सकते हैं कि आज के समय में हम सभी ये सोचते हैं कि शायद ईरान के सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब है जो यूरोप की हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके साथ ईरान के अच्छे रिलेशंस हैं, और ईरान काफी दूर है इटली से, और इटली अकेला ऐसा कंट्री है आपका यूरोप का जिसके साथ ईरान ठीक ठाक रिलेशन शेयर करता है। बाकी जो कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज ईरान के ऊपर आरोप लगाती हैं यूरोपियन कि भाई ईरान तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहा है, ईरान मिलिटेंट की मदद करता है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो अलग अलग आपके कंट्रीज के द्वारा ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, और कहीं ना कहीं वो जो कंट्रीज हैं वो आपकी पूरे तरीके से प्रभावित भी हैं अमेरिका से, और अमेरिका का पूरा साथ देती हैं। साथ तो यहाँ पे मेलोनी भी देगी डेफिनेटली, नो डाउट, पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि मेलोनी जो है उनके रिलेशंस अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं वो अब एक तरीके से आप कह सकते हो फंस चुके हैं ऐसे जाल में जहां पे उन्हें दोनों कंट्रीज ही अजीज हैं। ये आपके सुप्रीम लीडर हैं कहां के, ईरान के, और ये आपके इटालियन एम्बेसडर आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल हम आपको दिखा सकते हैं जिनके अंदर इस बात को मेंशन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दो न्यूज आर्टिकल भाई पीछे देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या लिखा गया है न्यूज आर्टिकल में, इटली समन्स ईरान एनवॉय ओवर डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट। भाई इटली ने भी समन भेजा, और साथ में आपका इसके रिवर्स में किसने भेजा, ईरान ने भी समन भेज दिया कि तुमने हमारा बंदा पकड़ लिया, इन्होंने कहा तुमने हमारी बंदी पकड़ ली। भाई ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट की फोटो है जो यहाँ पे पूरे तरीके से नहीं देख पाए। इटलीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन थर्सडे समन ईरान्स एम्बेसडर टू डिस्कस द अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट हु वाज डिटेन्ड 2 weeks ago for violating Iran's law before entering the country on a journalist visa। भाई इसको पहले ही पकड़ लिया। ठीक है, यानी टिट फॉर टैट करने की कोशिश यहाँ पे करता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पे फिर यही चीज लिखी गई है भाई, दोबारा द रॉयटर्स का आर्टिकल है ये। ठीक है, ये पता नहीं द इंडियन एक्सप्रेस का है, ऐसा कुछ आर्टिकल हमने यहाँ से उठाया है और आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ये सारी न्यूज़ है आपके सामने कि किस तरीके से इटली और ईरान के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। शायद आपको पता लग गया होगा, और अगर नहीं पता लगा तो डेफिनेटली आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखी है। अगर देख ली है तो अच्छी बात है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं भाई, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर हम बात करें तो इस एग्जाम टॉक्स चैनल को आप पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में हम आते हैं एनडीए के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ने 1 जनवरी वाला बैच ज्वाइन कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1 अप्रैल वाला बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 1 अप्रैल वाला बैच जो है इसमें 11th क्लास में जो होंगे स्टूडेंट इस बार, या 12th में होंगे या 12th पास कर चुके होंगे, वो एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे इनकी स्कूलिंग प्लस एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे ओनली फॉर एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक चीज और बताऊंगा, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर एनरोल कैसे कराएं, तो इस नंबर पे आप एनरोल करा सकते हैं 9812579188 पे मैसेज करके भाई। ठीक है, तो आप सभी आए अचीवेक्स एकेडमी हांसी हरियाणा के अंदर, और अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर ज्वाइन करें और स्कोर करें अच्छा, और अपना एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैं विकास था, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्जाम टॉक्स के चैनल के ऊपर, जो कि आपका अपना चैनल है। और मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।